घर वालों ने फरमाइश करी हो या फिर दावत के लिए बनाना हो, तो ये आसान सी और मज़ेदार सी मटन कौरमे की रेसिपी बना के खिला दीजिएगा, सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। ये देखने में जितना बेहतरीन लग रहा है ना, बनाने में उतना ही आसान था क्योंकि इसको प्रेशर कुक करा था। तो तकरीबन आधे घंटे में कौरमा बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आसान से मज़ेदार सी कौरमे की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कौरमे के लिए प्याज़ों को फ्राई करना होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के करीब तेल जो है ना कुकर में डाला है और इसमें मैंने 2 प्याज़ों को तकरीबन 150 ग्राम्स के करीब इनका वज़न था, इसको बारीक स्लाइस करके तेल में डाल दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम सुनहरा कर लेंगे। तो देखिए प्याज़ पे हल्का गोल्डन कलर आया है, इसको भी हमें और ब्राउन करना है, तो उससे पहले मैं इसमें मखाने डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मखाने और प्याज़ दोनों एक साथ फ्राई हो जाएँगे। अब तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसको और फ्राई करा था और ये देखिए प्याज़ से बेहतरीन सा सुनहरा रंग आ गया है और मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसको निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेंगे। मखानों को अलग कर लीजिएगा और प्याज़ को अलग कर लीजिएगा क्योंकि दोनों हमने अलग-अलग स्टेप्स में यूज़ करना है। तेल का टेम्परेचर जब कम हो गया है, फिर मैंने इसमें डाल दिया था मटन। ये मैंने आधा किलो के करीब लिया था। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं 1 किलो या 2 किलो, तो इस हिसाब से आप रेसिपी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। साथ में इसमें हम डाल देंगे दही, ये वज़न में बताऊँ तो 150 ग्राम के करीब था और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। फिर डालेंगे इसमें थोड़े से सूखे मसाले जिसमें मैंने देखिए लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून डाला था। खुशबू के लिए डालेंगे इसमें थोड़ी-सी हरी इलायची और लौंग। इंग्रीडिएंट्स की पूरी लिस्ट मैं आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप ये रेसिपी आराम से बना सकते हैं। तो ये सारे मसाले देखिए मैंने अच्छे से गोश्त में मिला दिए हैं। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद इसको पकाना शुरू करेंगे। और यहाँ तकरीबन 15 मिनट गुज़र जाने के बाद मैंने गैस को जो है ना हाई फ्लेम पे ऑन कर लिया है और यहाँ पे हम गोश्त को मसालों के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। अब इसको हम करेंगे प्रेशर कुक। तो ये मटन है जल्दी गल जाता है और अभी गोश्त से और दही से भी पानी रिलीज़ होता है, तो मैंने अलग से पानी नहीं डाला है। लेकिन अगर आप बड़े के गोश्त में बना रहे हैं तो आपने इसमें आधा कप पानी ज़रूर डाल देना है। हाई फ्लेम पे मैंने 1 विसिल आने दी थी, उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको 10 मिनट के लिए पका लिया था और प्रेशर भी मैंने खुद से रिलीज़ होने दिया था। तो जब तक गोश्त गल रहा है मैं आपको एक खुशबू का मसाला दिखाती हूँ जो कि आपने पीस के रखना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए काली इलायची, हरी इलायची, लौंग, थोड़ा-सा टुकड़ा है जायफल का, जवित्री, नारियल का बुरादा और मैंने थोड़े से मखाने लिए। थोड़े से मखाने मैंने गार्निश के लिए रोके हैं, जो मैंने फ्राई किए थे ना, बाकी मैंने इसमें डाल दिए। इन सबको जो है ना आपने सूखा ही पीस लेना है। और यहाँ मैंने 10 मिनट बाद गैस बंद कर दी थी और प्रेशर भी निकल गया है। तो आप देख सकती हैं गोश्त में पानी अब बिल्कुल भी नहीं बचा है, लेकिन गोश्त गल चुका है। इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब मैंने गोश्त को ना 3 से 4 मिनट थोड़ा-सा और भून लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। तो पानी आप यहाँ शोरबे के हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला था। क्योंकि कोरमा जो है ना बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, हल्का-सा गाढ़ा साइड पे ही अच्छा लगता है। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज़। प्याज़ आपने इसी वक़्त कोरमे में डालने से पहले ही क्रश करके डालना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाइएगा प्याज़ का, वरना फिर ना दानेदार कोरमा नहीं बनेगा। और जो खुशबू का मसाला दिखाया था ना, वो भी मैंने इसमें पीस के डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक के पकाएँगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए ऑलमोस्ट 15 मिनट होने वाले हैं क़ोरमे को पकते हुए हल्की आँच पे। तेल सरफेस पे आ गया है और शक्ल कितनी खूबसूरत निकल कर आई है। तो जो मखाने मैंने थोड़े से रोके थे ना, वो मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल दिए हैं और खुशबू के लिए डालेंगे इसमें केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर के बिना जो है ना क़ोरमे में मज़ा नहीं आता, उसकी खुशबू वो अच्छे से निकल के नहीं आती है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है ये कोरमा। तो अब जो है ना इसको ढक के पकाएँगे 3 से 4 मिनट और उसके बाद आप ये देखिए माशाल्लाह कोरमे की शक्ल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये और वाक़ई खाने में बहुत उम्दा बन के तैयार होता है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।